श्री कृष्ण कहते हैं, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिल सकता। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जानने की शक्ति झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाना है, इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर व्यक्ति को हमेशा सत्कर्म करना चाहिए। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। केवल मन ही किसका मित्र और शत्रु होता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है, जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न ही इसे जलाया जा सकता है, न ही पानी से गिला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और न ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, ये सब मन की शरारत है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है, वही तुम्हारा धर्म है। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ, मैं अमृतत्व भी हूँ और मृत्यु भी। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो ये मेरा आखिरी जन्म है और ना ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। हे अर्जुन, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। विनम्रता से आप किसी के भी सामने जीत सकते हो। कुछ लोग ऊंची मंजिल हासिल कर लेने के बाद अपने अहंकार की वजह से फिर से नीचे आ जाते हैं। इसलिए ही हमें ऊंची मंजिल हासिल कर लेने के बाद अहंकार से दूर रहकर विनम्र बने रहना चाहिए। एक बार नदी ने समुद्र से अहंकार से कहा कि बताओ, पानी के प्रचंड वेग से मैं तुम्हारे लिए क्या बहा कर लाऊं? तुम चाहो तो मैं पहाड़, मकान, पेड़, पशु, मानव आदि सभी को जड़ से उखाड़ कर ला सकती हूँ। समुद्र समझ गया कि नदी को अहंकार आ गया है। उसने कहा, यदि मेरे लिए कुछ लाना ही चाहती हो तो थोड़ी सी घास उखाड़ कर लेकर आना। समुद्र की बात सुनकर नदी हंसी और कहा, बस इतनी सी बात, अभी आपकी सेवा में हाजिर कर देती हूँ। नदी ने अपने पानी का प्रचंड प्रवाह घास उखाड़ने के लिए लगाया, किंतु घास नहीं उखड़ी। नदी ने हार नहीं मानी और वह बार बार अपने वेग से प्रयत्न करती रही, किंतु वह घास को उखाड़ने में सक्षम नहीं रही। नदी को सफलता नहीं मिली और थकी हारी निराश नदी समुद्र के पास पहुंची और अपना सिर झुकाकर कहने लगी, मैं मकान, पेड़, पहाड़, पशु, मानव आदि बहाकर ला सकती हूँ, किंतु घास उखाड़कर नहीं ला सकी, क्योंकि जब भी मैंने प्रचंड वेग से घास पर प्रहार किया तो घास ने झुककर अपने आप को बचा लिया और मैं ऊपर से खाली हाथ निकल आई। नदी की बात सुनकर समुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, जो कठोर है, अड़ियल है और अहंकारी है, वे आसानी से उखड़ जाते हैं, लेकिन जिसने घास जैसी विनम्रता सीख ली हो, उसे प्रचंड वेग भी नष्ट नहीं कर सकता।
जो परिस्थिति के अनुसार आसानी से अपने आप को ढाल लेता है वह टूटता नहीं है और विनम्रता से आप सभी से जीत सकता है। ऊंची से ऊंची मंजिल हासिल कर लेने के बाद भी अहंकार से दूर रहकर विनम्र बने रहना चाहिए। कई बार इंसान जब किसी ऊंचे स्थान पर पहुंच जाता है उसके बाद वह सभी के साथ अहंकार से बरतता है, लेकिन ऐसा करने से उसे नहीं पता कि वो भी एक न एक दिन मकान, पेड़, पहाड़, पशु, मानव आदि की तरह नष्ट हो ही जाएगा। जिसके पास घास जैसी विनम्रता हो वही आसानी से अपने आप को बचा सकता है। इसलिए हमें हमेशा विनम्र बने रहना चाहिए। हमारे माता पिता ने जो हमारे लिए किया है वो हम चाह कर भी उनके लिए नहीं कर सकते हैं। हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन हम बदले में उनके लिए इतना तो कर ही नहीं पाते हैं जितना उन्होंने हमारे लिए किया होता है। इसलिए हमें हमसे जो हो सके उतना हमारे माता पिता के लिए करना चाहिए। एक बेटा अपने बूढ़े पिता को शाम के खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले गया। पिता बहुत बूढ़े और कमजोर थे। खाना खाते समय उनकी शर्ट और पैंट पर खाना गिर रहा था। रेस्टोरेंट में बैठे दूसरे लोग उन्हें घृणा से देखने लगे, पर उनका बेटा शांत था। खाना खत्म करने के बाद उनका बेटा, जो कि बिल्कुल शर्मिंदा नहीं था, चुपचाप उन्हें वॉशरूम में ले गया। खाने के करणों को पोंछा, दाग हटाए और उनके बालों को कंघी से सही किया और उनके चश्मों को मजबूती से फिट किया। जब बाप बेटे दोनों बाहर आए तो पूरा रेस्टोरेंट उन्हें चुपचाप देख रहा था। वे लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कोई कैसे इस तरह पब्लिकली इम्बैलेंस कर सकता है। बेटे ने बिल चुकाया और अपने पिता के साथ वह बाहर जाने लगा। उसी समय भोजन करने वालों में से एक बूढ़े व्यक्ति ने बेटे को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने पीछे कुछ छोड़ के जा रहे हो? बेटे ने उत्तर दिया, नहीं सर। उस बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया कि हाँ, आपने छोड़ा है। आपने हर बेटे के लिए एक सबक छोड़ा है और हर उस पिता के लिए आपने एक आशा छोड़ी है। रेस्टोरेंट में बैठे सारे लोग चुप हो गए। हमें अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि हमारे माता पिता हमारी हर छोटी छोटी बात का किस तरह से ख्याल रखते थे। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम चाहे कितना भी उनके लिए क्यों ना कर ले, लेकिन फिर भी हम उनका हिसाब बराबर नहीं कर सकते। इसलिए हम जितना भी कर सकते हैं उतना हमें उनके लिए प्यार से करना ही चाहिए। हमें उनके साथ हमेशा प्यार और सम्मान से व्यवहार करना चाहिए। हम जब छोटे थे तब उन्होंने हमारे लिए किया, इस तरह से जब हम बड़े हुए तो हमें उनके लिए अपना फर्ज समझकर करना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी वीडियो। दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।